दोस्तों फिलहाल मैं धारावी में और यहाँ पर सबसे ज्यादा बड़ा ताजियादारी जहाँ पर होता है, सबसे ज्यादा क्राउड, सबसे ज्यादा बड़ा मातम और सबसे बड़ी ताजिया ये वाड़ी में। तो पब्लिक देखो आप जूम करके दिखाओ उठा के कि कितनी पब्लिक है यहाँ पर, चारों तरफ जूम करके दिखा। और यहाँ पर जितनी पब्लिक आपको दिखेगी धारावी में मुहर्रम के टाइम नवई में, इतनी पब्लिक कहीं नजर नहीं आएगी। लगभग 1 महीना काम करने के बाद ऐसी ताजिया बनती है। देखो माशाल्लाह ये आस्ताना बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है और ऐसा लगता है कि एकदम इसको नकल बनाया हुआ है करबला की। ये बच्चे लोग ने भी ताजिया बनाया है, तुम लोग ने भी बनाए हो? इनकी बच्चियों की सबकी देखो, रुके बेटा पहले ये देखने के बाद बच्चियों की देखिए। बच्चे ही नहीं छोड़ रहा, बोलता पहले हमारी देखो। चिल्लाओ मत आ रहा चल आदिल हाथ पकड़ के लेकर आया मेरा। ये ले माशाल्लाह, ये देखो, देख लो आप, ये दिखा दे, हट जाओ दिखा दो। ये देखो माशाल्लाह, कितने दिन में बनाया? देखो आगे ऊपर फनल लगा है ना, जिससे तेल भरते, बॉल के ऊपर फनल लगा है। ताजिया ठंडी करने के टाइम बॉल निकाल लेंगे लोग। बॉल निकाल लोगे? नहीं, सब चला जाएगा अंदर, सब साथ। चलो हाँ चल रहा। देखो माशाल्लाह ये आस्ताना बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है और ऐसा लगता है कि एकदम इसको नकल बनाया हुआ है करबला की, और इसको उठाया नहीं जाता है मेरे हिसाब से। ये ताजिया जैसे हर साल इधर ही रखी जाती है ना भाई? हर साल रखी जाती है, फिर खोल दिए जाती है, खोल के फिर इसको वो कर दिया जाता है। अच्छा, सिर्फ ये 10 दिन मुहर्रम के लिए रखते हैं? नहीं, एक ही दिन है नवई में। हाँ, नवई। तो फिलहाल अभी हम लोग आए इब्राहिम मस्जिद की। पहले तो यहाँ बहुत बड़ी ताजिया बना करते थे जी, है ना? धारावी में सबसे बड़ी ताजियों में से यहाँ बनती थी जी। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हुसैनी नियाज कमेटी, जब हमारे मरहूम लल्लू सेठ जिनके नाम से मस्जिद इब्राहिम मस्जिद बनी हुई है, उन्हीं के ज़माने से बनना शुरू हुई थी। फिर हम लोगों ने इसको संभाला, बड़ी शानदार ताजिया बनती थी। फिर धीरे धीरे उलमाओं से हमने मशवरा किया हमारी कैसी बननी चाहिए ताजिया, कैसी बननी चाहिए, कैसे याद हुसैन मनाना चाहिए। यहाँ पे ढोल ताशे वगैरह भी बनते थे, सब हम लोगों ने बंद किया। शरबत लंगर बांटने का काम और ये याद हुसैन जो आपके नज़र के सामने है, कि बस जिसको देख के रोज़ा हुसैन याद आता था। इस तरीके से ये वैसे वाली में आला हजरत का फरमान भी ये है कि ताजिया रखने का असल तरिका ये है। असल तरीका ये है। इसमें काफ़ी उलमा और काफ़ी मुफ्ती करम का मशवरा भी है, उनको ला के दिखाया गया है। उन्होंने कहा नहीं यही सही तरीका है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत के हिसाब से जी याद इमाम हुसैन करबला की याद जिससे ताज़ी हो जाए। तो पहले तो काफ़ी हुआ करता था, पर बताए वक्त के साथ काफ़ी बदलाव है। तो अभी एकदम माशाल्लाह हूबहू नक्श बनाया हुआ है ना? नक्शा में काम करने के, इसका नक्काशी जो आप देख रहे हैं इस ताजिया में, इसमें नक्काशी का काम करने के लिए बहुत मेहनत की है। कि मतलब जो सामने बैठे हैं कमेटी के कप्तान भाई शाहिद, इन लोग मतलब पूरी कमेटी हमारी सुन्नी हुसैनी आज कमेटी, इन लोगों ने मेहनत की। इसकी पहले पूरी नक्काशी की गई, हूबहू नक्शा करबला शरीफ का हम लोगों ने निकाला गया। उसमें एक एक छोटे छोटे काम, उसकी बारीकियां आप देखेंगे तो एक से एक छोटे से छोटे काम जो उसमें दिख रहे हैं वो सिर्फ रोज़ा हुसैन से कॉपी किया हुआ है। और उसमें कोई इस तरह के नक्श नहीं बनाया गया जिससे उलमा का फतवा, मतलब कब्र नहीं बनाई गई, अपनी तरफ से कुछ नहीं किया गया, कब्र नहीं बनाई गई, ये सब नहीं बनाया गया जिसके ऊपर उलमाओं का फतवा है और हमें नहीं करना चाहिए। माशाल्लाह ये बड़ा अच्छा लगा देखकर। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और इसको ज़ियारत करने के लिए मतलब आवाम तो आती ही आती है, उलमा हजरात भी आते हैं और ज़ियारत करके जाते हैं। ये बड़ी बात है कि उलमाए दीन भी इसको बोलते हैं नहीं, असल में इस तरीके से इमाम हुसैन की याद मनानी चाहिए। बहुत अच्छा लगा। तो अभी हम लोग धारावी में निकले हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हर चीज़ हर जगह कैसा कल्चर था, अब क्या है, सारा कुछ बताएंगे डिटेल में। तो ये फिलहाल अभी जो हमने ताजिया देखी और जो हिस्ट्री सुनी इब्राहिम मस्जिद की, एक चीज़ और बता दूं, इसमें जो आप देख रहे हैं ऊपर के हिस्से में, इसमें चांदी चढ़ी हुई है। अच्छा, ये चांदी की ताजिया पूरी मतलब हमारा जो कमेटी का प्लान था, इसको पूरी वन टाइम बना दे चांदी का। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितना हो सका, जितना कमेटी ने किया, तो उसमें जो गुंबद के ऊपर है और मीनार के ऊपर है, इसमें पूरा चांदी का कवर चढ़ा हुआ है। तो इसीलिए ये सुन्नी हुसैनी नमाज कमेटी में धारावी में जानी जाती है कि चांदी की ताजिया है। चांदी की ताजिया तो ये यहीं रहेगी कि कहीं और नहीं जाएगी? नहीं, कहीं नहीं जाती, बस यहीं रहेगी। कल मगरिब के बाद इस पे सलातो सलाम, लंगर खानी और रोजा खुला यहीं पे रख के फिर इसी मस्जिद में रख दी जाती है। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया बताने के लिए। माशाल्लाह। अपन धारावी के वो जगह पे आ गए जहाँ पर सबसे हार्ड ताजियादारी होती है, और यहाँ पर आपको मातम, ताजिया और इतनी पब्लिक का क्राउड एक जगह पे कहीं पे नजर नहीं आएगा। फिलहाल आप उन्हें धारावी के वाड़ी में
फिलहाल अपन है धारावी के वाड़ी में। तो पब्लिक देखो आप, जूम करके दिखाओ उठा के कि कितनी पब्लिक है यहाँ पर, चारों तरफ जूम करके दिखाएं। और यहाँ पर जितनी पब्लिक आपको दिखेगी धारावी में मुहर्रम के टाइम नवई में, इतनी पब्लिक कहीं नजर नहीं आएगी। सिर्फ लोग देखो आप पीछे कितने लोग हैं और उसको देखने के लिए कितने लोग हैं। वहाँ जूम करेंगे तो इतने पब्लिक है कि पूछो मत। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे यहाँ पर पूरा बताने माहौल किस तरह से यहाँ वाड़ी में ताजियादारी होती है। चलेंगे, ताजियादारी भी दिखाएंगे, कमेटी से भी बात कराएंगे, नोहा मातम सब कुछ इंशाल्लाह डिटेल में। तो फिलहाल अभी हम लोग पूरी वाड़ी का एक एक चीज़ आपको बताएंगे और उसमें हमारी मदद करेगा आदिल। माशाल्लाह आदिल और हमारा दोस्ती बहुत अलग लेवल की है। बाबा मखदूम से हमारी दोस्ती है। तो अभी चलेंगे, सारा माहौल दिखाएंगे, कमेटी से भी बात कराएंगे और ये जानेंगे कि वाड़ी में ताजियादारी तो होती आई है, कब से शुरू हुई है और कितने बचपन से स्टार्ट हो रही है। नहीं इतने बड़े लेवल पे कि धारावी में सबसे बड़े लेवल पे यहाँ हो रही है। तो ये बदलाव कब आया और कैसे आया और किसका हाथ, मतलब कौन है जो पूरा मैनेज कर रहे हैं? यहाँ पे सबसे बड़े भाई अजीम भाई है, वही मदद करते हैं। माशाल्लाह अजीम भाई के वजह से आज इतना बड़ा यहाँ पर प्रोग्राम होता है। चल के पहले अजीम भाई साहब से बात करेंगे। आदिल आवाज बंद हुई है, फट से इंट्रो ले लेता हूँ। तो फिलहाल चलेंगे और पूरा माहौल दिखाएंगे, पब्लिक दिखाएंगे, क्राउड लोगों से भी बात करेंगे, सारी चीज जानेंगे। सबसे पहले तो इतना बड़ा जिसने इंतजाम किया है बहुत बड़ी बात है। लाइटिंग वगैरह इतना सब कुछ धारावी में बड़ी मुश्किल से चीजें होती है। तो देखो आप पब्लिक दिखाते चलता, अपन चलते चलते आप लोग दिखाते कि कितनी पब्लिक है यहाँ पर माशाल्लाह। तो दोस्तों फिलहाल अभी हम लोग आपसे बात कर रहेंगे वाड़ी में जो इतना बड़ा ताजिया का माशाल्लाह पूरा इंतजाम हुआ है, ये हुआ है, वो पूरी कमेटी से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अजीम भाई। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह पूरा तुमने यार चार चांद लगा दिए यहाँ पर। अभी ऐसा हो गया है कि पहले हम लोग बचपन में ऐसा रहता था कि बड़ी मैदान हो गई, कौंटी हो गई, हम लोग जाते थे बचपन में, ताजिया हुआ तो लोग पहले ऐसा जाते थे कि बहुत गुम्मद है सारी चीजें। पर आज जो मैं इंतजाम देखा इतना बड़ा और इतना मजमा है, एक नहीं बोल के तो 5-10 हज़ार के ऊपर लोग हैं। ये सारा मैनेज करना माशाल्लाह, ये सब आका हुसैन का करम है भाई, हमारी कोई औकात नहीं है। दिल होना चाहिए भाई माशाल्लाह, करने के लिए भी दिल होना चाहिए। पैसा बहुत लोगों के पास है, खर्चा करने के लिए भी पैसे के नहीं है, ये लोग हमारे मेहनत मोहल्ले के करते हैं। बच्चे की मेहनत है, ये जो कामयाब हुआ है प्रोग्राम माशाल्लाह। तो हमारी औकात नहीं, हम कुछ कर सके, पैसा जाए इतना लगा दूं। सरकार करवा रहे हैं इनसे माशाल्लाह। तो अभी बताएं अभी क्या प्रोग्राम है, अभी रात का, कल कैसा होगा, ताजिया कितने बजे उठेगी? अभी कैसा है, रात भर अभी जब तक है हाँ। 2-2:30 बजे तक ये मातम होएगा, आजादारी चलेगी, आजादारी होएगी। फिर कल असर बाद इंशाल्लाह सलातो सलाम होएगा, फातिया होएगी, उसके मगरिब बाद फिर जुलूस के लिए तैयारी करेंगे, जुलूस के लिए तैयार करेंगे माशाल्लाह। तो सोचे हम आपको बताने, पहला तो मैं ये जानना चाहता हूँ जी, मैं पहले यहाँ पर इतनी चीजें नहीं हुआ करती थी वाड़ी में भाई हम लोग का आता था ताजियादारी में कभी आकर। भाई ये अल्हम्दुलिल्लाह 2012 से हम लोग बड़े पैमाने पे करना शुरू किए। एक फूल की ताजिया बनाए थे तो लोग यहाँ को जानने लगे वाड़ी को। तो आज अल्लाह का करम से वो दौर से जो चालू हुआ आज तक अल्लाह का करम है, चालू ही है और ता क़यामत तक इंशाल्लाह चलते रहेगा। ऐसा है अगर आप वाड़ी की ताजिया दूर से भी देखो ना तो वहीं से आपके मुंह से सुभान अल्लाह निकल जाए कि कुछ चीज बनी है, कि लोगों ने मेहनत की है। ये देखो हमारी कमेटी का नाम है मखदूम शाह बाबा फाउंडेशन माशाल्लाह। तो बाबा मखदूम का खास करम है ये महफिल सजाने में, तो ये महफिल सज रही है। आओ करीब आओ इधर भाई, बहुत लंबे लंबे से लोग आते हैं। और मैंने बाबा मखदूम के इनका जब संदल निकला था तब भी मैं था और वो संदल भी देखने लायक था। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि यहाँ नहीं होता है। हाँ। जो भी होता है बढ़ चढ़ के अच्छे से होता है माशाल्लाह। और यहाँ पर क्या लंगर वगैरह का भी इंतजाम होता है? कैसी सारी हम 40वां में करते हैं, 40 में पूरा बड़ा होगा। ईजा के दिन शरबत का इंतजाम होता है। अच्छा। और थोड़े बहुत लंगर रहते हैं, बाकी 40वें में बड़े लंगर का इंतजाम होता है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत बड़े पैमाने पे। तो माशाल्लाह दिल खुश हो जाता है वाड़ी में आके। पिछले साल मैं लेट हो गया था तो मैंने बोला था इस बार टाइम निकाल के रहूंगा और आदमी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो एकदम मेरे से कांटेक्ट करके टाइम पे लेकर आया मेरे को। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का। और अजीम भाई और कुछ कहना चाहो अगर आप लोग? देखो सिर्फ ताजियादारी और मातम या ढोल नहीं है, यहाँ 10 दिन अल्हम्दुलिल्लाह लंगर का इंतजाम होता है। रोज मगरिब बाद शरबत बढ़ता है, इससे जो हो सकता है नियाज लंगर रोज, मतलब डेली कुछ ना कुछ लंगर नियाज रहता है। मतलब ऐसा कोई दिन नहीं है खाली नहीं जाता। मुहर्रम की यादें ताजिया भी इंसान रखता है इसीलिए कि इमाम हुसैन की करबला की यादें ताजा हो। भाई इमाम हुसैन जिंदा थे, जिंदा है और जिंदा रहेंगे माशाल्लाह, क़यामत।
शहीदी वो उनकी अफजल शहीदी है। अफजल शहीदी बहुत अच्छा लगा। ये हुसैनी है सारे यहाँ माशाल्लाह। बस सब हुसैनी है भाई। तो एक नारा हो जाए फिर इमाम हुसैन के नाम पे। हाँ नारा हो जाए नारा लगाओ कोई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, हुसैन जिंदाबाद। माशाल्लाह। तो हमने पूरे मुंबई को दिखाया, पर जोश सुकून हमें हमारी धारावी में आता है क्योंकि हमारा बचपन गुजरा है। एक एक चीज हमें पता है, यही हमारा घर है। ये जो दिख रहा है पास में घर ही हमारा है। तो सारी चीजें यहीं से यादें जुड़ी हुई है। इंसान कितना भी आगे बढ़ जाए पर जो जमीन है अपनी भाई मिट्टी हम नहीं लोग छोड़ पाता को है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इज्जत शौहरत सब आका हुसैन के करम से मिली है भाई। माशाल्लाह। हमारी कोई औकाती नहीं थी, सब इन्हीं के करम से मिली है। ये सोच ही इंसान को आगे बढ़ाता है। जो इंसान के अंदर अगर हम आ जाए, नहीं यार हम हमसे बने। ये अजीम भाई की बात सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि जो है हम लोग बचपन में गल्ला लेके जाते थे हाँ, तो 2-2 सही रुपए बात मिलता था, तो कैसे भी करके इधर उधर करके इधर करके ताजिया ताजिया बनाते बन थे। और आज अल्लाह करम है कि हमारे मोहल्ले के बच्चे भी उस लायक है और हम उस लायक है। अल्हम्दुलिल्लाह खुद है। बहुत अच्छी बात। अल्लाह ने बनाया उस लायक कि करते रहेंगे कहते इंशाल्लाह। रहे। बहुत अच्छा लगा अजीम भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करें। बहुत शुक्रिया और सबको शुक्रिया भाई जो आप लोगों ने इतनी मेहनत करके सारी चीजें बनाई। ये मेरा दोस्त है, हाँ? मेरे साथ पढ़ा ही है सलमान। हाँ बहुत मस्ती खोर था, अभी भी है कि नहीं है? अभी मस्ती करता है। और फिलहाल आपको ताजिया भी दिखा देते हैं। लास्ट ईयर यहाँ पे जो ताजिया बनी थी वो गोल्डन कलर की थी, पर इस बार इसमें वाइट और रेड कलर का काम किया हुआ है ताजिया में। माशाल्लाह माशाल्लाह पूरा आपको दिखाते हैं कि किस तरह से प्यारी ताजिया बनी है। बहुत बारीक काम रहता है ये सब ताजियों में। लगभग 1 महीना काम करने के बाद ऐसी ताजिया बनती है। समझ में आ रहा है? देखो माशाल्लाह कितना बारीक काम है। अगर करीब से आपको मैं दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा कि काम कितना बारीक हुआ है इसमें। ये देखो कितना बारीक काम है माशाल्लाह इस ताजिया में। तो भाई हाँ, दो ताजिया ऐसी है ना जो जैसी पहले ब्रिज तो थी नहीं, जैसी फाटक पार करो ना तो एक वो ताजिया दिख रही है जो नूर मेडिकल के पास वाली है, उसके बारे में मतलब अभी थोड़ा करीब जाके हम बात करते हैं। और एक ये 2 ताजिया हमेशा ना सबसे यूनिक बना करती थी। पिछले साल भी जब आए थे तो अलग बनी थी एकदम, अगर 2 साल पहले की अगर आपने मुहर्रम की ब्लॉग देखा हो तो। और इस बार तो एकदम ही अलग बना दी है। मेरे हिसाब से ये कोशिश की गई है करबला का नक्श बनाने की। माशाल्लाह खूबसूरत लग रहा है। मेन असल क्या है कि अकीदे की चीज़ है, अगर मान लिया जाए तो सब कुछ है। बाकी बनी तो बड़ी खूबसूरत है, पर वो जो ताजिया जो वहाँ रखी है ना भाई, दिखा दो यहीं से बता देते हैं, वो हमेशा ना सबसे यूनिक बनती है, अलग। पर अभी कैसा लगता है जो पहले के जो कारीगर थे जो ताजिया बनाया करते थे, अब वो शायद ताजिया नहीं बनाते। अभी कैसा हो गया ना, एक जनरेशन चली गई है, समझे। जो कारीगर थे पहले धारावी में, जैसे कौंटी की जो ताजिया बनाते थे, रहमत कारीगर, ऐसे बहुत सारे हुसैन नेता जिनके नाम से फेमस थी वो थे। तो बहुत सारी चीज़ें ना अभी बदलाव आ गया है, सारी चीज़ें बदल गई, तो पुराने कारीगर वगैरह बचे नहीं है। तो अब जो ताजिया बन रही है अलग ही दौर है, अलग ही लोगों का, बच्चों का। शायद ये धीरे धीरे सीखेंगे तो बनाएंगे, वरना आजकल क्या है थोड़े बच्चे भी बिजी हो गए सारी चीज़ों में, मोबाइल में, पबजी में। लेकिन हमारे दौर में तो हम लोग निकलते साथ स्कूल से पहले ताजिया देखते थे कि कितनी क्या चीज़ का काम हुआ है। तो चलते चलते सोचे आपको ये 2 ताजिया भी दिखा दें।